शहर बगदाद से दूर एक पुरसुकून बस्ती में अयाज नामी एक बूढ़ा ताजिर रहता था। उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंचकर उसने अपना कारोबार छोड़ दिया और उसे अपने दोनों बेटों के हवाले कर दिया। अयाज का बड़ा बेटा हसन निहायत आला अखलाक का मालिक था। वह न सिर्फ जहीन था बल्कि अपने उम्दा किरदार की वजह से बस्ती में इज्जत की निगाह से देखा जाता था। हसन हमेशा कारोबार में खुद पर ज्यादा बोझ डालता और अपने छोटे भाई कामिल को ज्यादा जिम्मेदारियों से बचाता, लेकिन उसके साथ साथ वह कामिल को मुसलसल नसीहत भी करता कि तिजारत में ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। वह उसे सिखाता कि सच्चाई और दियानतदारी के बगैर कारोबार में बरकत नहीं आती। कुछ अरसे बाद अयाज के दिल में एक नई सोच ने जन्म लिया। वह अक्सर बैठकर यह सोचता कि क्यों ना अपने दोनों बेटों की शादी करवा दूं। वह जवान हो चुके हैं और शादी के बाद अपने घर बसाएंगे तो जिंदगी मजीद सनक जाएगी। यह ख्याल उसे एक तरह की तसल्ली देता कि उनकी खुशियां अपनी आंखों से देखने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर वह दुनिया से चला गया तो उसके बेसहारा बेटे किस तरह जिंदगी गुजारेंगे। हालांकि वह अब जवान और खुद मुख्तार थे, लेकिन फिर भी यह ख्याल हर बाप की तरह अयाज के जहन में भी गूंजने लगा। लिहाजा अयाज ने अपने बेटों की शादी तय कर दी और बगदाद के शहर में अपने एक रिश्तेदार के घर में उनका निकाह करवा दिया। शादी निहायत धूमधाम से हुई। बस्ती के लोग भी इस खुशी में शरीक हुए। अयाज को यूं महसूस हो रहा था जैसे बरसों बाद उसके दिल को हकीकी सुकून मिला हो। घर में अफराद बढ़ने से खुशी और भी ज्यादा हो गई। अयाज अपनी बहुओं का खास ख्याल रखता और अपने नसों की उम्मीद पर दिन गुजारता। उसकी बीवी बहुत पहले वफात पा चुकी थी। बीवी के गुजर जाने के बाद अयाज बच्चों के सहारे जी रहा था, वरना जिंदगी से बहुत मायूस हो चुका था। लेकिन अब उसे ऐसा महसूस होता जैसे जिंदगी की खुशियां दोबारा लौट आई हो। मगर कुछ वक्त बाद कामिल, जो पहले ही लापरवाह और सख्त तबीयत का मालिक था, अपने बाप के सामने आ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर नागवा के आसार नुमाया थे। वह तेज लहजे में बोला, अब्बा, मुझे कारोबार में अपना अलग हिस्सा चाहिए। मैं बड़े भाई हसन के साथ मजीद काम नहीं कर सकता। वह कमाई का ज्यादा हिस्सा खुद रख लेता है और मुझे कम देता है। यह नाइंसाफी है। मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। कामिल की बातें सुनकर बाप के दिल में भी हल्का सा शक पैदा हुआ कि शायद कामिल की बात में कुछ सच्चाई हो, क्योंकि बजहर तो बात ठीक थी, लेकिन वह हसन की तबीयत से खूब वाकिफ था। बचपन से लेकर आज तक हसन ने ना कभी चोरी की थी और ना ही झूठ बोला था। वह हमेशा ईमानदारी और दियानतदारी के साथ जिंदगी गुजारता आया था। लेकिन फिर भी अयाज ने कामिल की बात को नजरअंदाज नहीं किया और गहरी सोच में पड़ गया। आखिरकार उसने हसन को बुलाकर नरमी से कहा, बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा सच्चाई और दियानत के रास्ते पर चले हो और मुझे यकीन है कि ऐसा कोई मामला नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हारी रजा हो तो कारोबार का बंटवारा कर देना बेहतर होगा, ताकि दोनों भाई अपने अपने हिस्से के साथ इत्मीनान से जिंदगी गुजार सके। ये कहते हुए अयाज के लहजे में अफसोस भी था और बेबसी भी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके बेटों के दरमियान कोई रंजिश पैदा हो। हसन, जो एक नेक दिल और समझदार इंसान था, ये सुनकर गमजदा हो गया। वह सोचने लगा कि अगर उसके वालिद के सामने ही कारोबार का बंटवारा हो गया तो इस सदमे से अब्बा शायद गम से मर ही जाएंगे। वह नहीं चाहता था कि उसके वालिद की जिंदगी के आखिरी दिन किसी परेशानी में गुजरे। दूसरी तरफ हसन जानता था कि कामिल को तिजारत के मामलात की कोई खास समझ नहीं थी। अगर उसे अलग कर दिया गया तो वह नासमझी में सारा सरमाया जाय भी कर सकता है। इसी सोच के पेश नजर हसन ने कारोबार तकसीम करने से इनकार कर दिया। ये सुनकर कामिल पेश में आ गया। उसने गुस्से से बाप की तरफ देखा और तेज लहजे में कहा, देख लिया अब्बा, मैं पहले ही कह रहा था कि यह बंदा टक है। यह मुझे वर्गला कर मेरे हिस्से के पैसे चोरी कर रहा है और मुझे कम देता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं उसके साथ कारोबार नहीं करूंगा। अब जो होगा अलग होकर होगा। कामिल खुद भी लापरवाह और नासमझ लड़का था, लेकिन इसके सोच के पीछे उसकी बीवी भी मुलस थी, जो कामिल की कम अकली का पूरा फायदा उठा चाहती थी। लेकिन जब लड़का अकल से पैदल हो तो लड़की को कसूरवार ठहराना बेजा है। लिहाजा पहले तो हसन ने नरमी से कामिल को समझाने की कोशिश की। वह धीमे लहजे में बोला, देखो भाई, ऐसा कोई मामला नहीं है। कारोबार के तमाम पैसों का हिसाब किताब लिखा हुआ है, हर रकम दर्ज है। अगर सब कुछ साफ तौर पर लिखा जा रहा है तो फिर मैं कैसे पैसे चोरी कर सकता हूँ। लेकिन कामिल अपनी जद पर डटा रहा और हसन की बातों पर यकीन करने के लिए तैयार ना था। ये देखकर हसन ने मजीद वजाहत के लिए कहा, अगर तुम्हें मेरे खलास पर शक है तो हमारे साथ जो 2 मजदूर काम कर रहे हैं, जाकर उनसे पूछ लो। अयाज ने गहरी सांस ली और
कहा नहीं, घर की बात बाहर ले जाने की कोई जरूरत नहीं। फिर उसने हसन की तरफ देखा और नर्म लहजे में बोला, बेटा बस छोड़ो यह मामला, कारोबार का हिसाब कर लो, आधा हिस्सा तुम्हारा और आधा कामिल का जब तक मैं जिंदा हूँ। मुझे बस इतने पैसे दे दिया करना कि मेरा गुजारा हो जाए, बाकी कमाई से तुम दोनों अपनी जिंदगी संवारो। अयाज के यह अल्फाज हसन के दिल पर तीर की तरह लगे। उसे शदीद दुख हुआ कि जिस बाप ने उन्हें काबिल बनाया, जो हमेशा उनके लिए साया बने रहे, आज उन्हीं के सामने उनके माल को तकसीम कर दिया गया। यह एक ऐसा दर्द था जिसे सिर्फ एक बाप ही समझ सकता था, और यह महज कामिल की बेवकूफी की वजह से, मगर उसने जबत किया। वो नहीं चाहता था कि मजीद कोई तलखी पैदा हो, लिहाजा उसने खामोशी से बाप की बात मान ली और सबके सामने कारोबार का बंटवारा कर दिया। अब दोनों भाई अपने अपने हिस्से के मालिक बने। दूर दराज इलाकों से कपड़ा और मसाले वगैरह लाकर बगदाद में फरोख्त किए जाते थे। हसन जानता था कि कामिल की फितरत लापा